राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने राजस्थान करंट अफेयर जो कि जनवरी मंथ 2026 का कंप्लीट इस क्लास में करेंगे। 1 जनवरी से लेकर के लास्ट 31 जनवरी तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस मंथ से वो सारे इस क्लास में लिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान का 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। अब तक अपनों ने 39 तक पढ़ा होगा आपने, अब 40वां है वो आप ध्यान रखना कौन सा है। खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। तो आप इससे पहले ये तीनों जो नए बने हैं तीनों को देख लो। अगर पूछे वर्तमान में कुल कंजर्वेशन रिजर्व है तो 40, तो देख लो अब 40वां कौन सा हो गया, खेजड़ली कला जोधपुर। इससे पहला 39 बुचारा कोटपुतली बहरोड। 38वां कौन सा है, मोकला जैसलमेर। आप इनको ऐसे याद कर लेना। देखो मोकला में मैं और बुचारा में बै और खेजड़ली में ख। आप इसको ऐसे कर लो, मैं भूखा होता ना तो आप ऐसे मैं भूखा, मैं भूखा। मैं से पहले आएगा 38 नंबर पे मोकला, 39 पे बुचारा, 40 पे खेजड़ली कला जोधपुर। ये चार आप 40 ध्यान रखना। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व बिसलपुर टोंक, सबसे बड़ा बालेश्वर शिखर। थोड़ा देख लेना इनको भी। वैसे मैंने 39 तो करवा रखे हैं कंजर्वेशन, अब 40वां जो बना है ये ध्यान रखना, खेजड़ली कला जोधपुर। आप देख सकते हो पहले क्लास जिसमें 39 मैंने करवा रखे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये नागौरी अश्वगंधा है दोस्तों, इसको हाल ही में कृषि उत्पाद के रूप में जो कि जीआई टैग प्राप्त हुआ। अब इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर बात करें कृषि और उत्पाद दोनों में देखें तो ये 23 नंबर का, अगर ओनली उत्पाद में देखें तो 18वें नंबर का है नागौरी अश्वगंधा। कृषि क्षेत्र में सेकंड हो गया, ठीक है। तो हाल ही में राजस्थान के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया, नागौरी अश्वगंधा को। प्रथम कोटा डोरिया को 2006 में। अब थोड़ा सा आप पहले ये देख लो कि जीआई टैग है क्या, यानी कि एक भौगोलिक संकेत ही तो होता है ना। तो ये होता कितने वर्षों तक दिया जाता है, इसको ध्यान रखना 10 वर्षों तक दिया जाता है इसको संकेत। जो अगर बात करें जीआई टैग जो एक्ट अधिनियम है दोस्तों, ये बनाया कब गया, 1999 में बनाया गया, लागू सितंबर 2003। अगर पूछे भारत का पहला जीआई टैग तो किसको दिया गया, दार्जिलिंग चाय को 2004 में। अब थोड़े से 2003 में देख लो, सॉरी 2023 में देख लो कितने 5 को दिया गया जीआई टैग। किन किन को दिया गया ये थोड़े देख लेना आप, कोफ्तागिरी, उदयपुर, बंदेज, जोधपुर और कशादीगरी, बीकानेर, उस्ताकला, बीकानेर, पिछवाई, नाथ द्वारा इनको। और सबसे पहला जो दिया गया कोटा डोरिया को 2006 में, सेकंड बंगरू प्लेट। तो ये थोड़ा देख लेना आप कि अब वर्तमान में पूछे कुल कंजर्वेशन रिजर्व तो 40 हो गए हैं, 3 नए ध्यान रख लेना। 38वां मोकला जैसलमेर, 39 में है बुचारा कोटपुतली बहरोड और 40 में है खेजड़ली कला जोधपुर। और कृषि उत्पाद को राजस्थान में जो जीआई टैग नागौरी अश्वगंधा को, और इससे पहले दोस्तों कौन सा था, 2025 में जीआई टैग सांगरी को, जो कि कृषि में राजस्थान का 17वां है और ये 18वां उत्पाद की बात करें। और वैसे टोटल में ये सांगरी 22वां हो गया। और 2026 में जीआई टैग नागौरी अश्वगंधा को, जो कि टोटल अब 23वां। हाल ही में भारतीय सेना ने 78वां सेना दिवस कब व कहां मनाया, ये ध्यान रखना। कहां मनाया, जयपुर में। कब, 15 जनवरी 2026 को। आयोजन कहां पर हुआ इसका, जयपुर में। थीम की बात करें तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। और सलामी देने वाले उपेंद्र द्विवेदी, ये भी थोड़ा देख लेना। और इस जीआई टैग में किसी को थोड़ा डाउट है तो आप ऑफिशियल जो साइट है वो चेक कर लेना, क्योंकि न्यूज़पेपर में कोई जरूरी नहीं होता है कि डेट सही दी हो, बहुत बार मैंने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में राजस्थान का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त विवरण निगम बना, कौन सा बना। तो पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त विवरण निगम पूछे तो जयपुर डिस्को। अगर पहला पूछे, अगर इसी में ही शून्य डिफेक्टिव मीटर घोषित पूछे कौन सा किया गया, तो ये अजमेर सर्किल और ब्यावर का, थोड़ा ये भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजन कब व कहाँ किया गया। तो सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 का जयपुर में किया गया। डेट देख लो, 18 जनवरी 2025 से लेकर के 4 जनवरी 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षाविद को शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राजकुमार वर्मा को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन मेला उदयपुर 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो सज्जनगढ़ उदयपुर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा। कब,
आयोजन हुआ 17-18 जनवरी 2026 को, 17 और 18। तो वन मेला उदयपुर आप देख लेना, सज्जनगढ़ उदयपुर ही है, जो को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो युवा स्वरोजगार योजना का मुख्यमंत्री जो युवा स्वरोजगार योजना है 12 जनवरी 2026 को, प्रभावी कब तक रहेगा ये? 31 मार्च है, हाँ 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहने वाला है। अगर ऋण की बात करें, अधिकतम ऋण कितने लाख रुपए का है? तो 10 लाख रुपए तक का। और अवधि की बात करें तो अधिकतम इसकी अवधि 5 वर्षों तक रहेगी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में राजस्थान की पहली तकनीकी महिला अधिकारी कौन बनी? तो लेफ्टिनेंट रक्षिता राठौड़ है ये नागौर की। हाल ही में दिल्ली में आयोजित ये 77वां जो गणतंत्र दिवस है ये दिल्ली में आयोजित हुआ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परेड बेट दस्ते का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो करण सिंह राजपुरोहित जोधपुर के। हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो राजस्थान पाकिस्तान सीमावर्ती जिलों में। और आप ये डिस्ट्रिक्ट बताना, राजस्थानी पाकिस्तान सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं। और आयोजक बीएसएफ द्वारा किया गया, यानी कि सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस 2026 का आयोजन कहां पर किया गया और कब? तो इलेक्ट्रोपैथी दिवस 2026 का जयपुर में, ज्यादातर आपको जयपुर में देखने को मिल रहे हैं, 11 जनवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू पूछे ना, किन्नू महाकुंभ का आयोजन तो किन्नू का तो अपने श्री गंगानगर में, और कब किया गया? 23 लेके 25 जनवरी 2026 तक। अगर अमरूद महोत्सव इसका पूछे, किन्नू का ध्यान रखना, श्री गंगानगर। और हाल ही में अमरूद महोत्सव व कृषि तकनीकी मेला 2026 का आयोजन किया गया दशहरा मैदान, जो कि सवाई माधोपुर में। आयोजन कब? 18 से 19 जनवरी, 18 और 19 को चला। मुख्य अतिथि ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंग महोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? ये भी जयपुर में। पतंग महोत्सव का भी चल महल की पास, आमेर रोड, जयपुर में, और 14 जनवरी 2026 को। फिर है ये ग्राउंड वाटर है, इसको सही लिख देती हूँ मैं। ग्राउंड वाटर स्ट्रेटेजी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ये भी जयपुर में किया गया, झालाना में। उद्घाटन एनके जैन द्वारा, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एनके जैन, इनके द्वारा किसका? ग्राउंड वाटर स्ट्रेटेजी समिट 2025 का आयोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में माई कैरियर एडवाइजर ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो माई कैरियर एडवाइजर ऐप का विकास शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी पैसिव द्वारा। हाल ही में भोपाल नोबल संस्थान के 104वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया और मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो भोपाल नोबल संस्थान है इसके 104वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन उदयपुर में किया गया और मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह थे। फिर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो युवा महोत्सव इसका भी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने किन स्टेशनों को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो देखो राज्य सरकार है, इन्होंने कौन से स्टेशन है जिनको ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फर्स्ट है अलवर, सेकंड जयपुर। हाल ही में दूध का दूध पानी का पानी अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा चलाया जाएगा ये 10 जनवरी से 30 जनवरी 2026। हिंदुस्तान जिंक चित्तौड़गढ़ में किसका संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो उर्वरक फॉस्फेट। हाल ही में राजस्थान का पर्यटन विभाग और वन विभाग राजस्थान द्वारा बारहवें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया और कब किया गया? तो देख लो ऊपर लिख ही रखा, राजस्थान पर्यटन विभाग और वन विभाग द्वारा किया गया। कौन सा 12वां है ये बर्ड फेस्टिवल? कहाँ किया गया? तो रामसर स्थल मेनार उदयपुर। कब किया गया? 16 से 18 जनवरी 2026। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया, जो उद्घाटन स्तर में मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन स्तर के पूछे मुख्य अतिथि भजनलाल जी शर्मा और आयोजन 8 और 9 जनवरी 2026 को और थीम है विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल में राजस्व सेवाओं की सुविधा के लिए अपना खाता मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। हेमंत मीणा इन्होंने लॉन्च किया सचिवालय में ना, और इसमें कुछ ये सेवाएं हैं, नामकरण, सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्ता खोलो अभियान राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया? तो ये जयपुर जिला प्रशासन, ध्यान रखना, रास्ता खोलो अभियान राजस्थान, और इसकी शुरुआत नागौर से, जो कि जिला कलेक्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा। और इस अभियान के तहत अगर पूछे
कौन सी तहसील है जो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली है? तो ये तहसील जरूर ध्यान रखना, फागी तहसील। तो रास्ता खोलो अभियान राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया? जयपुर जिला प्रशासन। हाल ही में 3 दिवसीय आजू गुजा 2.0 फेस्टिवल, ये कौन सा है? आजू गुजा 2.0 फेस्टिवल है। इसका आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना बीकानेर में जो करणी सिंह स्टेडियम है इसमें किया गया। इसका भी 16 से 18 जनवरी। और इसमें जो भाग लेने वाले 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों ने भाग लिया था। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। राज्य स्तरीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस 2026 का आयोजन, इसका भी जयपुर में। फिर ये थोड़े से आप इन हस्तियों को देख लेना जिनको अभी पद्मश्री 2026 का सम्मानित किया जाएगा, जिनको ये मैंने कटिंग भी डाल रखी थी टेलीग्राम पे। एक है तग्गाराम भील जो जैसलमेर के, ये इनको कलावादन के लिए। फिर है गफरुद्दीन मेवाती जो ये डीग से, इनको भी कलावादन के लिए। और ब्रह्मादेव महाराज श्री गंगानगर के, जिनको समाज सेवा के लिए। अब इनको देखो, जो तग्गाराम भील है ये जैसलमेर के है। ये मैंने लिखे है अलगोजा वादन, बांसुरी, मटका। तग्गाराम भील है, इनका वादन करते हैं। फिर गफरुद्दीन जो डीग है, ये देखो ये डीग के गफरुद्दीन, ये 2024 में इसको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान भी मिल चुका है। जो गफरुद्दीन डीग है इनको कौन सा 2024 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान मिल चुका है। क्योंकि जो ये गफरुद्दीन डीग है, ये जो पांडुन का कड़ा है उसका एकमात्र जो कह सकते हैं कि भी गायक भी है, ये लिखा हुआ है। क्योंकि वादक भी है और पांडुन का कड़ा के लोक गायक भी है। कौन है? गफरुद्दीन डीग। क्योंकि इन्होंने लगभग बात करें तो 2500 ज़्यादा भी इन्होंने दोहे लर्न की है, इसलिए इनको ये 2024 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान मिला है। फिर बात करते हैं समाज सेवी कौन? ब्रह्मादेव महाराज, जो हमारे श्री गंगानगर में अंध विद्यालय है, इनके संस्थापक यही है ब्रह्मादेव महाराज, जिन्होंने इस श्री जगदम्बा अंध विद्यालय विश्वविद्यालय है, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना की थी 13 दिसंबर 1980 को। और जो श्री जगदम्बा अंध विद्यालय विश्वविद्यालय, इसमें नेत्रहीन बच्चों को क्या दी जाती है? मुफ्त शिक्षा दी जाती है। और ये अच्छा भी है, देखने लायक भी है। जो विश्वविद्यालय बहुत ही, यहाँ पर अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी लेकर के आते हैं, टीचर्स वगैरह दिखाने के लिए। ये राजस्थान के तो 3 हैं, देख लो भी, जिनको पद्मश्री का है। एक और ध्यान रखना कि टोटल आप ध्यान रखना 131, जिसमें 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री और 5 पद्म विभूषण से सम्मानित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तरीय आयुष आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कब व कहाँ किया गया? किसका? राज्य स्तरीय आयुष आरोग्य मेला 15 से 18 जनवरी 2026। कहाँ? ये भी जयपुर में, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 को राष्ट्रपति भवन में राजस्थान की प्रगतिशील किसान कौन? संतोष देवी खेदड़, ये झुंझुनू जिले की है, इनको सम्मानित किया गया। कब? गणतंत्र दिवस 2026 को 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में। क्योंकि ये देखो संतोष देवी पिछले 18 सालों से क्या है, परंपरागत खेती छोड़कर फलदार पौधों की बागवानी कर रही है। 10th पास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026, इसका आयोजन कहाँ किया गया? कब किया गया? हड़ौती में, हड़ौती कोटा ट्रेवल है ये मार्ट 2026, जो कि आयोजन 2 से 4 जनवरी 2026 को कोटा हड़ौती। और उद्घाटन किनके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। मुख्य स्थल की बात करें तो चंबल रिवर फ्रंट शौर्यघाट कोटा। तो कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन 2 से 4 जनवरी 2026 को, उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। और मुख्य स्थल कौन सा है? कोटा में चंबल रिवर फ्रंट शौर्यघाट। फिर है हाल ही में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पंथ पर आयोजित परेड में भारतीय सेना की रिमाउंट एंड वेटनरी कॉम्पर्स आरवीसी की विशेष पशु टुकड़ी का नेतृत्व किस राजस्थानी द्वारा किया गया? तो ये जवान सुमेर सिंह खदाब जोधपुर के। हाल ही में राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने मिलकर, कौन सा? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान और दुर्गापुर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इन्होंने मिलकर एक ये बाजरे की किस्म है, ध्यान रखना भी, कौन सी किस्म को विकसित किया? RHB 273, ये बाजरे की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट का आयोजन कहाँ और कब किया गया? पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट का कहाँ? तो ये उदयपुर में, महाराणा प्रताप केला गांव जो उदयपुर है, खेलगांव उदयपुर। और 27 से 31 जनवरी 2026 तक। आयोजक की बात करें तो केंद्रीय मंत्रालय। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया और मेजबानी भारत ने। ठीक है,
तो हाल ही में 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? वासुदेव देवनानी, जो विधानसभा के अध्यक्ष, और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और कब? 14 से 16 जनवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी हस्तशिल्प मेला उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो शेखावटी हस्तशिल्प मेला उत्सव 2025 का है, ये 2026 से है। शेखावटी हस्तशिल्प मेला उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सीकर, जो कि अर्बन हाट, और आयोजन अर्बन हाट में सीकर में किया गया। और आयोजन की बात करें तो कब किया गया? शेखावटी हस्तशिल्प मेला उत्सव 2026 का 17 से 26 जनवरी 2026 तक। उद्घाटन करने वाले किनके द्वारा किया गया उद्घाटन? झाबरमल खर्रा द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि हाल ही में पीएम श्री विद्यालयों को पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की गई। देख लो, पीएम श्री विद्यालय को पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग भी जारी की गई। तो आपको रैंकिंग ये ध्यान रखना है। तो शीर्ष पीएम श्री विश्वविद्यालय कौन सा रहा शीर्ष पर? सबसे, ये 5 है जो रहने वाले शीर्ष पर। सबसे पहले की बात करें तो आप फर्स्ट में ध्यान रखना, पीएम श्री धावा जोधपुर सबसे पहले नंबर पर। सेकंड नंबर पर पीएम श्री सावर अजमेर। थर्ड नंबर पर पीएम श्री मानपुरा माचेड़ी जयपुर। और फोर्थ नंबर पर है पीएम श्री जोड़किया, जो हनुमानगढ़ है, ये जोड़किया हनुमानगढ़। और पीएम श्री रिंगस सिक्कर, ये है 5वें स्थान पर। तो सिर्फ 5 पीएम श्री विश्वविद्यालय रहे, इनको ध्यान रखना है। और प्रदेश के सभी 639 पीएम श्री विश्वविद्यालयों की पहली बार रैंकिंग जारी की गई। प्रदेश के तो टोटल 639 है। और ये ध्यान रखने हैं आपको राजस्थान का, जो कि पहला पीएम श्री धावा जोधपुर, सेकंड है अजमेर का पीएम श्री सावर, और थर्ड जयपुर का, और फोर्थ हनुमानगढ़ का, 5वां है वो सीकर का। देखो, मुख्यमंत्री सचिव श्री वी श्रीनिवास, मुख्यमंत्री सचिव कौन? श्री वी श्रीनिवास द्वारा जारी किया गया। और यह रैंकिंग 18 मानकों पर आधारित है। और इन सभी 639 पीएम श्री विद्यालयों में बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ और कब किया गया? तो मानसरोवर जयपुर में 16 से 18 जनवरी 2026 को। और हाल ही में पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत कौन सी है? पूछे, इंपोर्टेंट है। यानी कि हाल ही में पहली फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक पंचायत कौन सी है? पूछे तो ये है बामनवास कांकड़ कोटपुतली बहरोड राजस्थान की, जिसमें 100% ग्राम ढाणिया, ये सारे, जो कि फर्स्ट पूछे आपको 100% ऑर्गेनिक पंचायत कौन सी है? तो बामनवास कांकड़ कोटपुतली बहरोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2026 तक प्रेरणा अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। देखो, 2.0 ये प्रेरणा अभियान चलाया जा रहा है, जो कि अब जनवरी है 19 से लेकर के फरवरी तक। कब तक? 19 ही फरवरी तक चलेगा। और जो कौन से विभाग द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। और इसमें आभा आइडिया भी बनाई जाएगी। और क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, और इसमें बात करें तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं और जिनके बच्चे हैं, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के, उनका क्या किया जाएगा? पंजीकरण भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 105वें स्कॉच स्मिथ, कौन सा? नई दिल्ली में आयोजित कौन सा? 105वां स्कॉच स्मिथ कार्यक्रम। इसमें राजस्थान पुलिस के कौन सा ऐप है जिसको स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया? ये नजर ऐप, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नजर ऐप। और राजस्थान में हाल ही में पानी के नए भंडार है, जो कौन से क्षेत्र में मिले हैं? तो ये पोखरण जैसलमेर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रुड़की में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2026 में राजस्थान की किस पैरा पावर लिफ्टिंग ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये सुनीता दोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग में खेलने वाली पहली राजस्थानी कौन बनी? तो ये हैप्पी कुमार खिच्चड़ है, झुंझुनू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राजस्थान साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो भजनलाल शर्मा के द्वारा। और एक आप ये बताना कि जितने भी अवशिष्ट विषय है उनको कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान के पुगल में कितने मेगावाट का सोलर एनर्जी हब बनाया जा रहा है? तो 2450 मेगावाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ और कब किया गया? तो जोधपुर में किया गया।
9 से 11 जनवरी 2026 और मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह थे। हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के दौरान श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये गीतकार पीयूष मिश्रा है। और आयोजन की बात करें तो 15 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक होटल क्लार्क आमेर जयपुर में किया गया और संस्करण ये 19वां था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026। इसके दौरान श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से सम्मानित किया गया जो गीतकार पीयूष मिश्रा को। इनकी जो ये किताब है तुम्हारी औकात क्या, इस पर चर्चा की गई थी। आरक्षक नव नियुक्ति समारोह 2026 को राजस्थान पुलिस अकादमी में कितने नव चयनित आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया? तो 10,000 थे दोस्तों। और इसका आयोजन 10 जनवरी 2026 को किया गया राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में। थीम की बात करें तो कर्तव्य पथ पर बढ़ते कदम सुरक्षा है और मुख्य अतिथि कौन थे? अमित शाह थे। तो ये ध्यान रखना 10,000 है, ठीक है ना, जो नव चयनित आरक्षक थे जिनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वीं राष्ट्रीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता 2026 में राजस्थान की टीम ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो उत्तर प्रदेश को हरा करके जीता। और आयोजन 7 से 11 जनवरी 2026 को तेलंगाना में हुआ था आयोजन। और जो राजस्थान है ये विजेता रही, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। देख लो किस राजस्थान ने किस टीम को हरा करके, तो उत्तर प्रदेश को हराया। तो उत्तर प्रदेश यूपी उपविजेता रही और राजस्थान विजेता रहा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में स्क्वैश खिलाड़ी जिन्होंने स्कोटिंग ओपन अंडर 13 का खिताब जीता, तो ये दिव्यांशी जैन है जयपुर की, नंबर 1 पे रहने वाली कौन है? स्क्वैश खिलाड़ी अंडर 13 में आती है। हाल ही में 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन यानी कि तीनों पोजीशन में ही स्पर्धा में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 69वीं नेशनल स्कूली 69वीं नेशनल स्कूली आर्चरी प्रतियोगिता में राजस्थान ने टोटल पदक कितने जीते? टोटल 8 जीते, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल। और आयोजन कब? 6 से 10 जनवरी 2026 को। हाल ही में 69वीं स्कूल नेशनल अंडर 17 वुशु प्रतियोगिता 2026 में राजस्थान ने टोटल पदक जीते, तो 12 पदक जीते जिसमें से 5 गोल्ड मेडल। और आयोजन इसका 14 से 19 जनवरी 2026 को कहां पर? इम्फाल मणिपुर में। हाल ही में यूपी में आयोजित 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में कोटा की कौन? अरुंधति चौधरी, इन्होंने जीता कौन सा पदक? गोल्ड मेडल। स्वर्ण पदक जीता किन्होंने? कोटा की अरुंधति चौधरी ने। और ये यूपी में आयोजित हुई कौन सी? 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026, जो कि आयोजन इसका होता है 4 से 10 जनवरी 2026 को नोएडा यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में राजस्थान की ओवरऑल जो रैंक रही वो 10वीं थी और शीर्ष में रहने वाला कर्नाटक। और राजस्थान में देखो 5 पदक जीते जिनमें से 2 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज, जिसमें राजस्थान की महिला और पुरुष कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीते। और आयोजन की बात करें तो 4 जनवरी से 11 जनवरी 2026 को। और थीम है खेल के सितारे दीव के किनारे, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दादर नागर हवेली दमन द्वीप में। मैं लिख देती हूँ इसको। और आयोजक की बात करें तो आयोजक है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ये भी चाहे लिख लेना। जिसमें टोटल गेम खेले गए, कितने खेले गए थे? टोटल गेम 8 खेले गए थे, जिसमें 6 क्या थी? प्रतिस्पर्धा खेल थी और 2 डेमो के रूप में थे। मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ ये ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में राजस्थान की ओवरऑल रैंक 10वीं रही, जिसमें राजस्थान ने पदक 5 जीते, 2 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। और आयोजन 4 जनवरी से 11 जनवरी 2026, ध्यान रखना, उप विजेता रहने वाली हरियाणा। और थीम है खेल के सितारे द्वीप के किनारे। देख लो तो आयोजन होता का है दादर नागर हवेली दमन द्वीप में। और आयोजक की बात करें तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। और इसमें एक शुभंकर भी लिख लेना, शुभंकर प्लस द डॉल्फिन। और शीर्ष पर कर्नाटक रहने वाला। और एक संस्करण भी लिख लो, 19वां संस्करण था ये लो, संस्करण 19वां था। और टोटल गेम कितने खेले गए? 8, जिसमें 6 प्रतिस्पर्धा खेल थे, 2 डेमो के रूप में खेले गए थे। ठीक है, ये भी देख लेना। अब ये 2-3 ये क्वेश्चन देख लो कि हाल ही में मेरे इर्द गिर्द एक मरुधरावाणी लाल सोट का इतिहास, ये सारे हैं, इनका विमोचन किया गया था। वो है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा। ये पुस्तकें कौन कौन सी? मेरे इर्द गिर्द मरुधरावाणी लाल सोट का इतिहास है। और ये पुस्तकें पूछे किनके द्वारा लिखित है? तो ब्रजमोहन द्विवेदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर
सहकारिता कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक 2026 का आयोजन कहाँ पर व कब किया गया? तो राष्ट्रीय स्तरीय सहकारिता कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक 2026 का आयोजन उदयपुर में किया गया। आयोजक की बात करें तो सहकारिता मंत्रालय। कब? 8 और 9 जनवरी 2026 को किया गया। एक पप्पूराम हुड्डा है बाड़मेर के, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कृषि महोत्सव मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से इनको सम्मानित किया गया, पप्पूराम हुड्डा को, बाड़मेर के। एक इंडिया ग्रोथ फंड फोर्थ, अगर इसके फंड आकार पूछे तो रुपये 150 करोड़, और लॉन्च करता पूछे तो राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड, और ग्रीन शू विकल्प पूछे तो कितने करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपए, और कुल संभावित आकार पूछे तो 250 करोड़ रुपए। ये थोड़ा सा देख लेना, इसको भी थोड़ा सा एक बार फटाफट देख लेते हैं कि अब वर्तमान में कुल कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो 40 है। ये 3 नए देख लेना। 38वां मोकला जैसलमेर, आप ऐसे याद करना, मैं भूखा नहीं, मैं भूखा ऐसे कर लेना, मैं से मोकला जैसलमेर 38वां याद हो जाएगा। 39वां है ये बुचारा कोट पुतली रोड, 40वां है खेजड़ली कला जोधपुर। और आपको फर्स्ट पूछे राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व तो बिशलपुर टोंक सबसे बड़ा, भालेश्वर सीकर। फिर अगर पूछे हाल ही में राजस्थान के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया तो नागौरी अश्वगंधा को, जो कि जनवरी 2026, और अगर 2025 में पूछे तो सांगरी को, ठीक है, जो कि ये कृषि राजस्थान का 17वां टोटल 22वां है ये। और जो नागौरी अश्वगंधा है ये उत्पाद में 18वां, और कृषि व उत्पाद में दोनों में पूछे ओनली उत्पाद में 18वां हो गया और कृषि उत्पाद में 23वां हो गया। और ये जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ठीक है। और हाल ही में भारतीय सेना ने 78वां सेना दिवस कब व कहाँ मनाया, ये जरूर ध्यान रखना, जयपुर में मनाया 15 जनवरी 2026 को। थीम की बात करें तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष है। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख लेना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ। युवा स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री इसका 12 जनवरी 2026 को, प्रभावी 31 मार्च 2026 तक रहेगा। और किन्नू महोत्सव का पूछे राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महोत्सव का आयोजन तो गंगानगर में 23 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक। और अमरूद महोत्सव की बात करें तो कृषि तकनीकी मेला 2026 का आयोजन अमरूद का दशहरा मेला सवाई माधोपुर में, और 18 से 19 जनवरी 2026 को। पतंग महोत्सव 2026 का आयोजन ये आमेर रोड जयपुर, यानी कि जल महल की जो पाल है आमेर रोड जयपुर में किया गया 14 जनवरी 2026 को। ये थोड़ा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग और वन विभाग राजस्थान द्वारा 12वें वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ और कब किया गया तो रामसर स्थल मीनार उदयपुर में 16 से 18 जनवरी 2026।